बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एजाज अली खान। नाजरीन, पिछले दिनों आपने खबर सुनी कि लाहौर के एक इलाके में जाली वोटों की छपाई जारी थी। आपने इसके मुताल्लिक काफी सारी खबरें तो सुनी होंगी। मैं इस का एक और जाविये से आपके साथ अपना तजिया और मुशाहिदा शेयर करना चाह रहा हूं। प्रिंटिंग की मशीनें या कारखाने तो बेशुमार हैं। पेशावर जंगी मोहल्ले में भी है, रावलपिंडी कमेटी चौक में भी है, उर्दू बाजार लाहौर में भी है, और गुजरावाला में भी है, और फैसलाबाद में भी है। लेकिन ये लाहौर में ही ये जाली वोटों की प्रिंटिंग क्यों हुई? इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है कि वो आप अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, और उस टाइम आपकी अकल पे पर्दा पड़ जाता है और आप ये सोचने समझने से कासिर हो जाते हो कि इधर आप फंस भी सकते हो, क्योंकि अब तो बाकी लोग भी मेरे ख्याल है इनकी तरह काइये हो गए, दो हो गए हैं कि जिनको पकड़ना कैसे है। तो आते अपने मौजू की तरफ। इन्होंने ये प्रिंटिंग का काम धंधा किया लक्ष्मी चौक में, और हमें पता है कि जो लक्ष्मी है इसके ये लिया जाता है मालो मता के जुमरे में। लक्ष्मी, जी घर में लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी घर में खुशी आई है, घर में पैसा आया है, घर में जायदाद आई है, घर में रुपए आया है। तो हम लक्ष्मी को उससे गिरदानते हैं कि लक्ष्मी का मतलब है कि खुशी और पैसा और जायदाद और मालो मता, यानी मालो मता और जायदाद और खुशी का चौक। तो इन लोगों को हम मालूम तो है कि इनको तो पैसा बहुत पसंद है। जी हाँ, इनको डॉलरों में पसंद है और पाकिस्तानी रुपयों में भी पसंद है। तो लिहाजा इन्होंने लक्ष्मी चौक का इंतखाब किया। अब लक्ष्मी चौक का इंतखाब किया, और लक्ष्मी चौक हम सबको पता है कि लक्ष्मी चौक में सिर्फ आम प्रिंटिंग नहीं होती। वहां पे किसी जमाने में जब ये साहब जवान हुआ करते थे, यहाँ पे फिल्मों के पोस्टर बड़ी तादाद में छपते थे। बल्कि ये लक्ष्मी चौक शायद पॉपुलर ही इसलिए था कि यहाँ के दाल चावल और यहाँ के फिल्मी पोस्टर जो होते थे, वो मुख्तलिफ सिनेमा में फिल्में लगती थी। अब तो खैर वो ट्रेंड कम हो गया, तो ये फिल्में वगैरह देखना इसका भी काफी शौक था मियाँ साहब को। तो एक वजह तो ये भी है साथ में कि उन्होंने यहाँ पे ये प्रिंटिंग करवाना मुनासिब समझा। फिर दूसरी वजह ये कि लक्ष्मी चौक का एक एरिया है और उसका नाम है रायल पार्क। तो रायल से भी ये लोग काफी मुतासिर हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से कम और बरतानिया से ज्यादा है। तो वहां की रॉयल फैमिली है और उससे तो ये बहुत ही इंस्पायर है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये काम हम लक्ष्मी चौक में करें, और फिर लक्ष्मी चौक के उस एरिया में करें जिसका ताल्लुक रॉयल से है। तो ये चले गए रॉयल पार्क के एरिया में, और वहां ये प्रिंटिंग प्रेस वाले से मिले। अब तीसरा वहां पे जाने की वजह क्या बनी? तीसरी वहां जाने की वजह यह बनी कि इसी इलाके में एक बहुत मशहूर मिठाई फरोश है, उसका नाम है बट। कौन? बट स्वीट वाला। तो इन लोगों को मीठा खाने का भी बड़ा शौक है, और बट की मिठाई और बट के लड्डू, उसके लड्डू उस एरिया के बड़े मशहूर हैं। तो ये हमारे लड्डू भी खाते रहे और आजकल रसगुल्ले भी खाते हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि आजकल ये वक्त से पहले खा लेते हैं और फिर इनका हाजमा खराब हो जाता है। तो चूंकि इनका पुराना एक्सपीरियंस है यहाँ लड्डू पेड़े खाने का, तो ये भी इनको पसंद है। तो इन्होंने कहा इधर ही प्रिंटिंग करवाई जाए। लक्ष्मी चौक भी है, फिल्मी पोस्टर भी है, दाल चावल भी यहीं पे है, और रॉयल पार्क भी यहीं पे है, और यहीं पे बट स्वीट वाला भी है। जब इन्होंने ये सब डिसाइड कर लिया तो इनके जहन में एक बात आ गई कि अगर हम ये काम करते हुए कहीं पकड़े गए, ये पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? तो इनको यहां पे ये था कि हम इधर जो है बचने का सामान भी है, और वो बचने का सामान क्या है? वो बचने का सामान लक्ष्मी चौक में ये है कि यहां पे है बट कढ़ाई वाला। कौन सा? जी, बट कढ़ाई वाला। और यहां पे देसी कुकड़ की कढ़ाई बनती है। जी हाँ, देसी कुकड़ की कढ़ाई बनती है, और वो देसी कुकड़ जिनकी जो टांगे है वो 1-1 फुट लंबी होती हैं। आपको कभी अगर लाहौर जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अभी भी वहां पे वो देसी कुकड़ पाए जाते हैं, और 1-1 फुट उनकी टांगे होती है, और साथ में उनके जो पंजे होते हैं, पंजे वो 5-5 इंच के पंजे होते हैं उनके।
तो इन्होंने कहा कि अगर कोई आएगा तो हम इनको इन कुकड़ों के पंजों से मारेंगे। तो लिहाजा ये घुस गए लक्ष्मी चौक में। अब इनको क्या पता था कि वहां पे कोई दो साहिबान रिपोर्टर आएंगे और वो उन कुकड़ों से बच के जाएंगे और उनको मिठाई खाने का भी शौक नहीं होगा। और वो ऐसी एज में कि उन्होंने वहां पे वो फिल्मी पोस्टर भी बनते हुए नहीं देखे। तो लिहाजा वो वहां पहुंच गए और ये जाली वोटों का भांडा फूट गया। तो इसके पीछे मियां साहब का सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही माइंड था, या मुस्लिम लीग का एक ही माइंड था कि लक्ष्मी भी उनको पसंद है, रायल भी उनको पसंद है, देसी कुकड़ भी उनको पसंद है, बट मिठाई भी उनको पसंद है और देसी कुकड़ के पंजे भी उनको पसंद है। लिहाजा वो यहां पे चले गए। अब अगर आपको इन बातों में जरा सा भी कोई शायबा हो तो आप खुद भी ये चीजें वहां जाके देख सकते हैं। इन लोगों का मिजाज ही ऐसा है, ये इस अपने काम से बाज नहीं आएंगे और जब आपके बुरे दिन आते हैं फिर आप फंसते हैं। लिहाजा इनके बुरे दिन आए, हालांकि इनको सबको पता है कि अब इनकी लक्ष्मियों पे भी सबकी नजर है, इनके रायल ताल्लुकात पे भी सबकी नजर है, इनकी मिठाइयों पे भी सबकी नजर है और इनके पंजे वाले कुकड़ों पे भी सबकी नजर है, क्योंकि इनके काफी सारे कुकड़ जो है उनके पंजे तो टूट चुके हैं। इनके कुकड़ कुछ फैसलाबाद में है, कुछ गुजरावाला में है, कुछ सियालकोट में है और कुछ शायद शेखोपुरा में भी है। वो कुकड़ तो सारे बढ़ गए, बढ़ गए जी, बिल्कुल शेर अफजल साहब वाली बात की, इनके कुकड़ सारे बढ़ गए हैं। तो ये वो चीजें हैं जिस बाइस इन्होंने लक्ष्मी चौक की एरिया को स्पेसिफाई किया फॉर द प्रिंटिंग ऑफ फेक वोट्स। और वो वोट कहां गए थे वो हम सबको पता है, NA 15 के थे, NA 119 के थे और NA 130 के थे। अल्लाह ताला हमें इन कुकड़ों से और इन 5 इंच पंजों वाले कुकड़ों से बचाए और हमारे हाल पे रहम करे और हमें ढेर सारा हलाल रिज़्क दे। वस्सलाम।